मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे और मेरी दुआ है खुदावंद की सलामती आप पर ठहरी रहे और खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से नवाजे और आपकी निगहबानी फाज करे। आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे और वो टॉपिक है कि रिहाई के लिए लूत का रवैया। बाइबल मुकद्दस में मेरे अजीजों पैदाइश की किताब और बाप नंबर 19 और 15वीं आयत को मैं आपके साथ मिलकर पढ़ूंगा। लिखा है, जब सुबह हुई तो फरिश्तों ने लूत से जल्दी करवाई और कहा कि उठ अपनी बीवी और अपने दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। ऐसा न हो कि तू भी शहर की बदी में गिरफ्तार होकर हलाक हो जाए। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसके दोनों बेटियों का हाथ पकड़कर, क्योंकि खुदावंद की मेहरबानी उस पर हुई, और उसे निकाल कर शहर से बाहर कर दिया। हमारा जो टॉपिक है कि लूत रिहाई के लिए लूत का रवैया, तो मेरे अजीजों इसमें ये आप इस कहानी से बाखूबी वाकिफ हैं। अपने दमादों को रात शहर से निकाल जाने की तलकीन करने वाला लूत, उसने खुद ही देर लगाई। जो अपने दमादों को, अपनी बेटियों को साथ लेकर जाने वाला था, उसने खुद देर लगाई और फिर क्या हुआ कि फरिश्तों ने उसका हाथ पकड़कर और उसे जल्दी करवाई और उस शहर से जो है वो बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने इसकी फैमिली के साथ जो बातें की वो ये थी कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना बल्कि आगे जाना है और देर भी नहीं करनी, क्योंकि खुदावंद वहां पर आग और गंधक भेजने वाला था। मेरे अजीजों, जब लूत रिहा यानी कि वो उस इलाका से जाने वाला था, खुदा ये चाहता था कि वो उसे वहां से बाहर निकाल दे, क्योंकि खुदा का बंदा था और खुदावंद इसे पसंद करता था। तो खुदावंद ने इसके लिए रिहाई का जो है वो बंदोबस्त किया। जब उस इलाका के अंदर वो सदूम और अमूरा पर आग भेजने वाला था, तो उससे पहले उसने इसकी रिहाई का बंदोबस्त किया। इसी तरह मेरे अजीजों, इसने देर लगाई और फरिश्तों ने इसका हाथ पकड़कर इसे जल्दी से बाहर निकाला और इसको बताया भी कि तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। तो यहां पर एक जरूरी सबक जो है वो ये है, गौर करने की बात ये है, और वो ये है कि नजात पाने वालों को, जिस तरह लूत ने देर लगाई, इसी तरह नजात पाने वालों को कभी देर नहीं करना चाहिए। जब खुदा के खादम और तरह तरह से खुदा उनके पास कलाम भेजता है, उनको इनकरेज करता है, तो कभी भी उनको देर नहीं करनी चाहिए। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम अगले साल तौबा करेंगे, बपतिस्मा लेंगे, मसीह को कबूल करेंगे। तो जिस तरह इन्होंने देर लगाई, कभी भी एक शख्स को जो गैर निजात याफ्ता है, जिसे निजात की ज़रूरत है, उसे कभी देर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उसे फौरी तौर पर मसीह को कबूल करके और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा मानना चाहिए। और फिर उसके बाद ना तो उसे राह में रुकना चाहिए। जिस तरह से आप देखते हैं कि मुकद्दस लूत की बीवी जो है वो रास्ते में रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का सतून हो गई। उसे रुकना नहीं राह में चाहिए, बल्कि कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। बेशक उसकी रफ्तार स्लो हो जाए, लेकिन वो चलता रहे, मसीह में चलता रहे। और उसके बाद ना वो राह में कहीं रुके और ना ही पिछली जिंदगी की बातों पर गौर करे। जब मुकद्दस लूत की बीवी वहां से निकली तो उसने पीछे मुड़कर देखा और पिछली बातों को देखना शुरू किया। इसी तरह जिस तरह उन्होंने देर लगाई, ना तो गैर नजात याफ्ता यानी जो अभी निजात जिसने नहीं पाई, उसे देर नहीं करना चाहिए, फिर उसे राह में नहीं रुकना चाहिए, फिर उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से फरिश्ता ने उससे कहा था कि तूने पीछे मुड़कर नहीं देखना किसी ने, लेकिन उसने देखा और नमक का सतून हो गया। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना, बल्कि बाइबल फरमाती है हमें निशान की तरफ दौड़ना है। अगर आप लूका की इंजील 17वें बाब 31वें आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, खुदा ने फरमाया बस लूत की बीवी को याद रखो। उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक सबक, एक ऐसी कहानी हमें मिलती है जिससे हम सबक सीख सकते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ना पीछे मुड़कर देखें
ना पिछली बातों को याद करें, ना राह में रुके, बल्कि हम कंटिन्यू चलती जाएं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमें निशान की तरफ दौड़ना है। आप अगर खुदा के कलाम में से बाइबल मुकद्दस की जो तलीम है रूहानी दौड़ के तलक से जो पलूस रसूल ने बयान किया है, वो फिलिपियों के 3:13 में लिखा है। उसने वहाँ पर लिखा कि बाइबल में फरमाती है कि बाइबल के अंदर रूहानी दौड़ में पिछली बातों को भूल जाने का हुक्म है। फिलिपियों के खत के अंदर हमने पीछे नहीं देखना बल्कि आगे निशान की तरफ मसीह यस्सु को फॉलो करना है, क्योंकि मसीह यस्सु हमारा निजात देंदा है और मसीह यस्सु हमारा सेवियर है, क्रिएटर है। वो हमारा किला चटान है, लुकने छुपने की जगह है। इसलिए उसका रवैया देखे, मुकद्दस लूत का रिहाई के लिए रवैया देखे। वो देर लगा रहा है, लेकिन आज खुदा का कलाम मुझे और आपको ये सबक देता है, ये नसीहत करता है, हमें देर नहीं करनी है, बल्कि हमें एक तो उन निजात याफ्ता लोगों के लिए जो गैर निजात याफ्ता है, उन्हें देर नहीं करनी, फौरी तौर पर यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तौबा करें और मसीह को कबूल करें। ये उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। और दूसरे नंबर पर जो खादमुद्दीन हैं या खिदमत गुजार हैं, उन्हें भी देर नहीं करनी चाहिए। वो उन लोगों को बचाने के लिए दुआ करें, खुदा उनसे मदद मांगे, दनाई मांगे, ताकि वो उन लोगों को जो गैर निजात याफ्ता उनके पास जाकर कलाम का बीज बोएं और उनको कलाम की कुदरत से जब कलाम उनकी ज़िंदगी में जाए तो वो बदलें और निजात पाने वाले हो सकें। मेरे अजीज़ों, आज मेरा और आपका रवैया कैसे है? इसमें एक पॉइंट ये भी है, एक तो उन्होंने देर लगाई, पीछे मुड़कर देखा। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना। बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेकर, तौबा करके, मसीह में बढ़कर भी, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा लेकर भी पिछली बातों को याद करते हैं। पिछली बातों को नहीं, हमने कमाल की तरफ बढ़ना है, हमें आगे की तरफ बढ़ना है। इसीलिए आज ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए। जब आप सुने तो इस बात पर गौर करें। एक पॉइंट ये कि लूत का रवैया कैसा था और हमारा रवैया कैसा है। बाज़ दफ़ा हमारा रवैया बड़ा ख़राब होता है, हमें अपने रवैये पर भी गौर करना है। आज ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा ईमान है जब ये आप मैसेज सुनेंगे, खुदा का कलाम आपको छुएगा और आप बरकत पाएंगे। सो हमारा रवैया मसीह जैसा होना चाहिए, हमारा मिजाज मसीह जैसा होना चाहिए। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम से बरकत बख्शे, और मेरी दुआ है खुदावंद की सलामती आप पर ठहरे और आपकी ज़िंदगी में खुदा इस कलाम की कुदरत से बड़े काम करे और आप हमेशा उसकी पनाह में रहें। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से बरकत बख्शे। आमीन।